Okay, so just a minute. तो यूट्यूब पे भी ये लाइव चल रही है मीटिंग। मैंने कनेक्ट कर दिया है। अगेन आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, सो सक्सेस जो होती है वो कोई भी ऐसा नहीं है, सक्सेस इज नॉट बाय चांस। कोई लकीली अगर आप बोलो कि सक्सेस मिल गई या फिर एकदम से सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं होता है। हम किसी भी इंसान को उसकी सक्सेस, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है ना, तब हम उसको जानना शुरू करते हैं। बट उसके पीछे उसके कितने स्ट्रगल थे, उसके कितने त्याग, समर्पण, डेडिकेशन कितना ज्यादा था, वो किसी को भी नहीं पता होता, क्योंकि उस टाइम पे उसकी पहचान नहीं बनी होती है। तो ये कोई चांस नहीं होता है, ये एक प्रोसेस होती है। कुछ रूल्स होते हैं जो अगर आप फॉलो करते हैं अपनी लाइफ में, जो सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, कुछ लॉज को फॉलो किया है, कुछ प्रोसेस को फॉलो किया है, then definitely you will be going to successful in coming 2024. So क्या रूल्स है? 7 रूल्स मैं आप सभी को आज बताने वाली हूँ। एंड ये सारे रूल्स जो है वो लिंक हैं एक दूसरे से। अगर आप एक को भी स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं आप फिर से वेंडर हो जाओगे। तो ये जो लिंक्ड है रूल्स, आपको वन बाय वन इसको कंप्लीट करते चले जाना है, इम्प्लीमेंट करते चले जाना है। नंबर 1 आपका जब कंप्लीट होगा, उसके बाद नंबर 2 पे आप आएंगे, नंबर 2 जब आपका कंप्लीट होगा उसके बाद नंबर 3 पे आएंगे। मतलब कि ये लिंक है और ये एक रूल्स है, ये एक लॉज है ऑफ सक्सेस, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। रूल नंबर 1 ये है कि डिजायर, आपकी जो स्टार्टिंग होती है ना, वो डिजायर से स्टार्ट होती है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, डू यू हैव एनी बर्निंग डिजायर? क्या आपके पास कोई ऐसी बर्निंग डिजायर है, जो एक आग लगी होती है ना सीने में कि मुझे ये करना है? किसके लिए करना है, क्यों करना है, कब तक करना है? क्या आपके पास ये पूरा सब कुछ आपने डिसाइड किया हुआ है? डू यू हैव एनी बर्निंग डिजायर? क्योंकि जब तक आपके पास बर्निंग डिजायर नहीं होगी ना, आप क्योंकि कोई भी काम को जब आप शुरू करते हो तो ऐसा नहीं आपको मक्खन की तरह वो काम मिल जाएगा, बहुत जल्दी आप स्टार्ट कर दोगे, बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बीच बीच में आपको हर्डल्स आएंगे, मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जब हमारे अंदर एक बर्निंग डिजायर होती है, एक तीव्र इच्छा शक्ति, एक बिल्कुल जो हमें करना ही करना है, उसको कंप्लीट फुलफिल करना ही करना है, तो उस केस में आपको कंफर्ट जोन को ना तोड़ना पड़ता है। जनरली लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? वो ये सोचते हैं कि जो मेरा कंफर्ट जोन है, मैं उसी में ही काम करता रहूं या करती रहूं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपने एक बिजनेस में एंटर किया और आपका जो डेली बेसिस का रूटीन था, आपका घर के काम, आपके बच्चों को संभालना, आपका टीवी देखना, आपका दोपहर में सोना, आपका घूमने जाना, आपके जो भी अदर्स रूटीन थे, वो आपका एक कंफर्ट जोन होता है। और कहीं न कहीं हम ये नहीं समझ पाते कि जब हम किसी प्लेटफ़ॉर्म में एंटर कर रहे हैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, तो आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन को ना ब्रेक करना होता है। आपको कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना होता है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। जैसे मैंने अपनी लाइफ़ में किया आफ्टर कमिंग टू दिस प्लेटफ़ॉर्म। मतलब कुछ ऐसे मोड़ आए कि कुछ चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना पड़ा खुद को, कि लाइक घूमने नहीं जा रहे हैं या फिर कहीं टीवी सीरियल्स या ये सब देखना, लाइफ को एक बहुत जो बोलते हैं ना बाहरी वाला जो दिखावा होता है उसको एंजॉय करना, वो सब कुछ मैंने बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर दिया खुद से। तो आपको कहीं न कहीं कंफर्ट ज़ोन को तोड़ना पड़ता है। और जब आप इन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इन चीज़ों से अलग हो जाते हो, फिर आप
अपने फोकस जो आपका गोल होता है ना, उस पे आप फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप सोचोगे कि जो मेरा कंफर्ट ज़ोन है, मैं उसी में ही वर्क करूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक अच्छी सक्सेस को पाना। तो आपको ना सबसे पहले एक डायरी पेन पे लिखना है अभी। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हो ना? डायरी और पेन लेके बैठो आप, क्योंकि बीच-बीच में एक्टिविटीज़ भी करवाऊँगी मैं। तो उसमें आप लिखो अभी कि सॉरी, डायरी पेन नहीं लेके बैठे हो तो मैं आपको 1 सेकंड, 3-4 सेकंड देती हूँ, फटाफट से डायरी पेन ले आओ, ठीक है? अब इसमें आप लिखो, आपकी ऐसी कौन-सी बर्निंग डिज़ायर है, जिसके लिए आप कितने भी एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो? आपकी ऐसी कौन-सी बर्निंग डिज़ायर है, जिसके लिए आप कितने भी एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हो एंड अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकलने के लिए तैयार हो? अगर आप रेडी नहीं हो, देन आई एम वेरी सॉरी, रूल नंबर 2 भी आपके लिए काम नहीं करेगा। तो रूल नंबर 1 यही है कि जो आपकी बर्निंग डिज़ायर है, सबसे पहले आप वो लिखो, क्या है आपकी बर्निंग डिज़ायर? लिख लिया सभी ने? आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है, जिसके लिए आप कितने भी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो? जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आपको एक बहुत अच्छा-सा घर लेना है, एक बहुत अच्छा बंगले में आपको रहना है, ये मेरी बर्निंग डिज़ायर है। मतलब मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ, हर इंसान की अपनी-अपनी बर्निंग डिज़ायर अलग-अलग होती है। आपकी ऐसी कौन-सी तीव्र इच्छा शक्ति है जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो एट एनी कॉस्ट, बट एक सही तरीके से, गलत तरीके से नहीं, एक सही तरीके से ऑनेस्टली वे में। सो आई होप आपने लिखा होगा इसको। लिख लिया सभी ने? व्हाट इज योर बर्निंग डिजायर, जिसके लिए आप कितने भी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो? ओके, ऑल राइट, सभी ने लिख लिया है। ठीक है। नंबर 2, रूल नंबर 2 है फेथ ऑन योर डिजायर। क्योंकि एक इच्छा रखना बहुत अच्छी बात है। आपने सोच लिया कि मुझे एक ये इस साल या 2 साल के अंदर मुझे एक बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, या फिर एक बहुत बढ़िया-सा घर खरीदना है, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। जो भी आपने अपनी बर्निंग डिज़ायर रखी है, उसपे एक अटूट विश्वास, उस पर एक फेथ। क्या होता है, आप डिज़ायर तो रख लेते हो, लेकिन माइंड में क्या आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। ये कैसे हो पाएगा? क्या मैं कर पाऊँगी या मैं कर पाऊँगा? कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो आपके माइंड में ये सवाल नहीं आने चाहिए। एक फेथ, एक अटूट विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि जो मेरी बर्निंग डिज़ायर है, जो मेरी तीव्र इच्छा शक्ति है, वो मुझे पूरा-पूरा अटूट विश्वास है, इसको मुझे कंप्लीट या फुलफिल करना ही करना है। जो फेथ होता है ना गाइस, फेथ इज़ अ फ्यूल दैट पावर्स योर डिज़ायर। आप एक फ्यूल का काम करता है आपका एक अटूट विश्वास, आपका फेथ आपकी डिज़ायर के ऊपर कि उसको आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है, और आप एक अटूट विश्वास के साथ जब रूल नंबर 3 पे काम करते हो, तो डेफिनिटली वो आपको वर्कआउट करके देता है। क्या है रूल नंबर 3? लेट्स नो अबाउट इट। अब क्या होता है, हमने डिजायर भी हमारी डिसाइड कर ली कि हमारी क्या तीव्र इच्छा शक्ति है, क्या बर्निंग डिजायर है, उस पे हमने फेथ करना भी स्टार्ट कर दिया, एक अटूट विश्वास रखना भी उस पे स्टार्ट कर दिया। रूल नंबर 3 ये है कि आपको आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, यू हैव टू मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड विल क्रिएट मिरेकल इन योर लाइफ। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड का पावर होता क्या है आखिर, और लोग प्रैक्टिस करते भी नहीं है। मुझे पता है आप में से सिर्फ और सिर्फ 5% इस पे वर्क करने वाले हो, जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हो, बिकॉज़ ये चीज़ होती है। जनरली हम देखते बहुत कुछ है, सुनते बहुत कुछ है, बट हम कंसिस्टेंटली उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं वहीं पर मिस्टेक हो जाती है, जो कि आपको सक्सेसफुल होने से रोक देती है। ठीक है? तो इसीलिए जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है ना, जो आपका
चेतन और अवचेतन माइंड जिसको हिंदी में बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड प्लानिंग करता है, गोल सेटिंग करता है, डेली एक्टिविटी करता है, जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। जो हमारा माइंड चल रहा है ना, वो कॉन्शियस माइंड है। अभी आप क्या सोच रहे हो, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप सेशन ले रहे हो ना, ये कॉन्शियस माइंड से आप ले रहे हो। अभी आप ये सेशन ले रहे हो ना, ये आप अपने कॉन्शियस माइंड से सेशन ले रहे हो, आप समझ रहे हो इसको। कॉन्शियस माइंड हमारा डेली काम करता है, कुछ प्लानिंग कर रहा है, कुछ गोल सेटिंग कर रहा है, कुछ डेली एक्टिविटीज कर रहा है, एटसेट्रा। ऐसे आपके संग में कॉन्शियस माइंड जो करता है। बट आपको इसके साथ रीवायरिंग करनी है सबकॉन्शियस माइंड की। रीवायरिंग का मतलब क्या है? मतलब आपको इसके संग में कॉम्बिनेशन बनाना है अपने सबकॉन्शियस माइंड का, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड से 1000 गुना पावर जो होती है वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। और सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आपको जागृत करना है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, उसके बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें से मैं आपको कुछ बता दे रही हूँ हाउ टू डू इट। सबसे नंबर 1 है अफर्मेशन। अफर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ पूरा रिटन में, नोट्स में। आप डेली बेसिस पे प्लीज उसको आप अफर्मेशन डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठ के किया करो। जो मैंने आपको 10 से 11 अफर्मेशन दिए हैं, आप उसको पढ़ो, कहीं ना कहीं उसको पेपर में लिख के चिपका लो। जहां पे आप ज्यादा वक्त समय व्यतीत करते हो, अपना वर्क करते हो, उसको आप वहां पे स्टिक कर लो 2-3 जगह। आपको उसको डेली बेसिस पे उठ बेड से उठने से, मतलब बेड पर जब आप उठ जाते हो, आपको आंख बंद करके, जब आप पढ़ रहे हो तब तो ऑब्वियसली आप रीड करोगे, फिर आप जब डेली करोगे आपको लर्न हो जाएगा। फिर आंख बंद करके आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप रात में सोने से पहले उसको अफर्मेशन को अपने रीड करो और फिर सो जाओ। ये आपको एवरी डे करना है। टेक प्रैक्टिस ऑफ दिस। तो एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन करने से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास मैसेज जाना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 उसको ये लगता है कि ये एक्चुअल में हो रहा है। क्योंकि एफर्मेशन जो होते हैं ना, वो आप कभी भी विल में नहीं लिखते हो, भविष्य में नहीं बोलते हो कि मैं 1 लाख पर मंथ इनकम करूंगी। ठीक है? आप एफर्मेशन ऐसे नहीं बोलते हो। एफर्मेशन आप ऑलवेज बोलते हो कि आई एम अर्निंग 1 लाख पर मंथ इनकम इन दिस मंथ या फिर इन दिस ईयर। तो आपका जो भी आपके एफर्मेशन है वो आपको अपने बोलने हैं, बट वो आपको वर्तमान में बोलना है कि जैसे वो हो रहा है आपके साथ। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत ही लाइक इस तरीके का माइंड है कि आप जितना उसको फीड करोगे, जिस चीज के लिए फीड करोगे, वो उसी के लिए एक्टिवेट होता चला जाएगा और आपके कॉन्शियस माइंड से वही काम करवाता चला जाएगा। तो इसीलिए इस पे जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांग बनाना स्टार्ट कर देता है। तो वन ऑफ द वे इज अफर्मेशन। एंड सेकंड वे ये है, आप स्मॉल टारगेट चुनो अपने लिए। स्मॉल टारगेट लो और ऑनेस्टली उसको कंप्लीट करो। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं, छोटे छोटे टारगेट लो कि आज के दिन मुझे ये कंप्लीट करना है, उसको फिर कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। फिर दूसरे दिन मुझे ये वाला टास्क कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना ही है एनी हाउ। तो ये छोटे छोटे टास्क जब आप करोगे ना, तो धीरे 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 क्या होगा, आपके ऑटो सजेशन बनना क्रिएट हो जाएंगे, और धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को समझ में आने लगेगा कि इस तरीके से आप उससे ये करवा रहे हो और ये वो कर रहा है। तो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेजेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो रेडी हो जाएगा बड़े बड़े गोल्स को अडॉप्ट करने के लिए। जब आप छोटे छोटे गोल्स दोगे उसको, और टारगेट दोगे, उसको कंप्लीट करोगे, फिर वो रेडी होना स्टार्ट हो जाएगा बड़े गोल्स को अडॉप्ट करने के लिए। फिर जब आप बड़े गोल्स सेट करोगे, बड़े गोल्स पर आप वर्क करोगे, तो उसको अडॉप्ट करना बहुत इजी हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को। वरना क्या होता है, आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, आपके पास नेगेटिविटी बहुत सारी होती है, सराउंडिंग्स बहुत सारी खराब होती है। तो उस चक्कर में हम उतना ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड पे काम नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे टारगेट पे वर्क करो, उसको कंप्लीट करो, उसके बाद कमिंग टू द बिग गोल्स। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो नंबर 1 था हमारा एक बर्निंग डिजायर, नंबर 2 उस पर अटूट विश्वास, नंबर 3 अलाइनमेंट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। रीवायरिंग करनी है सबकॉन्शियस माइंड की, ताकि वो खुद से आपके ड्रीम्स को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे। क्लियर? सो रूल नंबर 4 पे चलते हैं।
तो नंबर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि मेरा फेवरेट है। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, आप किसी इस फील्ड में हैं, आपका स्पेशलाइज्ड नॉलेज इज द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल सक्सेस बिल्ट। आपकी जो नॉलेज होती है ना, आप जिस फील्ड में, जिस प्लेटफ़ॉर्म में, जैसे आप इस प्लेटफ़ॉर्म में हो, डी-ड्रीम प्लेटफ़ॉर्म में हो, तो यहाँ पर स्पेशलाइज़्ड नॉलेज आपको एक-एक चीज़ बारीकी से पता होनी चाहिए। इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज, ज्ञान का भंडार आपके अंदर होना चाहिए कि आपका जो फाउंडेशन है ना, वो बहुत मजबूत बिल्डअप हो, जिससे आपकी सक्सेस बिल्ट होती है। विदाउट नॉलेज, विदाउट कि एक प्रॉपर आपको कुछ भी नहीं अता पता है, कुछ भी आपको इतना नॉलेज नहीं है, डेप्थ तक नॉलेज नहीं है, तो कोई भी चीज आपको वर्कआउट नहीं करेगी। तो दिस इज द रूल नंबर 4 कि आपने डिजायर तो रखी कि मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, आपने उस पर अटूट विश्वास भी रखा, आपने अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, जहां पर आपको सक्सेस लेनी है, जिस फील्ड में, उस फील्ड की ही नॉलेज नहीं है, उस पर ही आपने मास्टरी नहीं करी, उस पर ही आपने अपनी नींव को मजबूत नहीं बनाया, कहीं ना कहीं अगेन आप स्टक होने वाले हो। सो दिस इज द रूल नंबर 4 कि आप जिस भी फील्ड में अभी करेंटली हो, आपको उस फील्ड का मास्टर बनना है, उस फील्ड की नॉलेज का दिग्गज बनना है। क्लियर? और ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, ये लर्न आप स्टार्ट करोगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलेंगे, अगेन आप लूप में जाओगे, अगेन लर्न करोगे, अगेन इम्प्लीमेंट करोगे, अगेन फेलियर्स आएंगे, अगेन लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर्स, एंड अल्टीमेटली जब ये लूप चलता रहेगा, आप कहां पहुंच जाओगे? यहां पे, सक्सेस पे। सो दिस इज अ लूप विच वर्क्स फॉर योर सक्सेस। तो सक्सेस का जो लूप है वो यही है, लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर, लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर, लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर, एंड आफ्टर ऑल यू विल कम टू योर थ्रेशोल्ड लेवल, जहां पे आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। क्लियर इतना? सो दिस इज द रूल नंबर 4 जो कि आपको फॉलो करना है। अगर आप इस फील्ड में हो, तो इस फील्ड में पहले आप मास्टर बनिए, इस फील्ड की डेप्थ तक नॉलेज रखिए, प्रॉपर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज। क्लियर? ओके, सो आई होप आपको रूल नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द रूल नंबर 5। अब आपने पूरी नॉलेज भी ले ली अपनी फील्ड की, पूरी आपने मास्टरी भी कर ली, आप प्रोसेस में चल रहे हो, लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर, लर्न इम्प्लीमेंट फेलियर, एक प्रोसेस में हो अभी आप, राइट? अब उसके बाद आपकी जो फिफ्थ स्टेप होती है ना, वो होती है एक प्लानिंग। प्लानिंग इज अ ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड रिजल्ट्स। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, हमें समझ में नहीं आ पाता है कि मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, मुझे रील्स भी बनानी है, मुझे पोस्टिंग भी करनी है, मुझे रिक्रूटमेंट भी करने हैं, मुझे कॉल भी करना है, फॉलो अप भी लेना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, सब मैस, सब कुछ मैसअप हो जाता है। उसके बाद पता चलता है रिजल्ट ही कुछ नहीं आए। तो जितनी ज्यादा आप डिटेल्ड प्लानिंग करोगे ना हर दिन की, कि आज के दिन मुझे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है, भाई आज के दिन मुझे एक रील क्रिएट करनी है जिसको मुझे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना है, सेकंड मुझे 1 आवर का कॉलिंग देना है रिक्रूटमेंट के लिए, थर्ड मेरे जो ओल्ड प्रोस्पेक्ट है उनका फॉलोअप लेना है। जितना आप प्रॉपर मॉर्निंग में ही इसको लिख लोगे, प्लान को अपने, डिटेल्ड प्लानिंग जिसको बोलते हैं, दैट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उतना ही आप उस पे प्रॉपरली वर्कआउट कर पाओगे और चीजें आपकी मैशअप नहीं होंगी। क्योंकि आप अगर आप सोचो मैं इसमें भी परफेक्ट हो जाऊं, मैं इसमें भी परफेक्ट हो जाऊं, मैं एडिटिंग में भी मास्टरी कर लूं, मैं इसमें भी मास्टरी कर लूं, मैं रिक्रूटमेंट में भी मास्टरी कर लूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास उतने ही घंटे हैं काम करने के लिए जितने लिमिटेड टाइम होता है। तो उसमें किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है ना, वो आपको समझना पड़ेगा, और हमारे बिजनेस के लिए कितनी रिक्वायर्ड है चीजें, उनको भी आपको समझना पड़ेगा। अब जब आप ये प्लानिंग करोगे ना, तो इसमें भी डेविएशन आएंगे। हो सकता है आप किसी दिन प्लानिंग कर रहे हो, आप वो कंप्लीट ना कर पाओ, आप उसको पूरी आपकी कंप्लीट ना हो पाए प्लानिंग, तो उसको आप चेक करो कि मैंने क्या क्या प्लानिंग की थी और क्या क्या कंप्लीट नहीं हो पाई, और उसका रीजन निकालो कि क्यों नहीं कंप्लीट हो पाई। क्या मैंने
टाइम कम दिया या फिर क्या कुछ और रीज़न हुआ या फिर क्या मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया कहीं और? ये आपको चेक करते रहना है। जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, चेक, एक्ट, प्लान, डू, चेक, एक्ट ये भी सर्कल चलता रहेगा आपका। आप प्लानिंग करोगे, उस पे वर्क करोगे, उसके बाद चेक करोगे एंड ऑफ द डे कि कितना आपका डॉक्यूमेंट जर्नी निकल के आया एंड करो उस पर कि कितना नहीं आया, कितना आया, उस पे एक्ट करो और अकॉर्डिंग टू देयर नेक्स्ट डे आप प्लानिंग अगेन करो। तो ये आपका लूप एवरी डे चलता जाएगा। दैट इज योर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो दिस इज द रूल नंबर 5 व्हिच विल मेक यू अल्टीमेट प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप अपनी फील्ड को इतने अच्छे से आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आप बच्चे हो, आप स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको प्लान करना है कि भाई कि आज मुझे क्या स्टडी करना है, मुझे स्कूल से क्या-क्या मिला है। तो ये सारी प्लानिंग करो। फिर उसके बाद उसको स्टार्ट करो करना, उसका चेक करो कि कितनी पढ़ाई की, कितना रिवीजन किया, कितना क्या कुछ किया। उसके बाद अगर नहीं कर पाए हो तो एक्ट करो कि क्या कमी रह गई कि मैं ज़्यादा खेल लिया या फिर मैंने उस पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया। फिर नेक्स्ट डे अगेन प्लानिंग करो कि ये जो कमी करी थी, ये मैं अगले दिन नहीं करूँगी या करूँगा। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सबके ऊपर यू नो एप्लाई होता है। हर कोई इसको अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकता है ताकि आपका जो वर्क है एक वेल मैनेज्ड फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? सो दिस इज़ द रूल नंबर 5 व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं होगा। इसलिए प्लानिंग करना स्टार्ट करो फ्रॉम 2024 ताकि आप लोगों का वर्क एक वेल प्रॉपर फॉर्म में होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है? ओके। सो नेक्स्ट रूल नंबर 6 इज़ मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। अगेन दिस इज़ माय फेवरेट वन। जितना ज्यादा मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन आप लोगे, देखो ये मैटर नहीं करता है कि आपने एक दिन में कितना सारा काम कर लिया। मैटर ये करता है कि हर दिन आपने थोड़ा थोड़ा काम किया या नहीं किया। आपको हर दिन लगातार काम करते रहना है, तभी आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे अपने वर्क को रिलेटेड और तभी आपको रिजल्ट आ पाएंगे। अगर आपको डर लग रहा है, एक्शन लो। अगर आप फेलियर हो रहे हो, आप अगेन एक्शन लो। आपको रिजेक्शन आ रहे हैं, आप अगेन एक्शन लो। एक्शन, एक्शन एंड एक्शन, कीप डूइंग एक्शन। जितना ज्यादा आप एवरीडे एक्शन लोगे 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 विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट्स, उतना ही आपका कंसिस्टेंसी बेटर होता चला जाएगा और उतने ही बेटर रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन मतलब लगातार कड़ी मेहनत करते रहिए। अगर आपको कोई बोलता है कि आप यहाँ पे ज्वाइन कर लो या ये वर्क कर लो, इतने दिन में आप अमीर बन जाओगे या फिर इसमें कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करना है, जल्दी से बस पैसा कमा लोगे, वो आपको गुमराह कर रहा है। दैट्स ऑल। बिना मेहनत के आपको कहीं भी कुछ भी नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। ये चीज आप लिख के रख लेना। बिकॉज़ अगर आप मेहनत करना नहीं जानते हो ना, तो आप कहीं न कहीं सक्सेसफुल होने से आप उस चीज़ को आप स्किप कर दोगे, आप उस चीज़ को मिस आउट कर दोगे। सो लगातार कड़ी मेहनत से हमें कभी नहीं डरना है। सबसे अपनी लाइफ में ना ये चीज़ें देखा करो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट क्या था? सबसे बड़ी वर्स्ट कंडीशन क्या थी? जैसे मैं एनालाइज़ करती हूँ कि मेरी सबसे वर्स्ट कंडीशन थी कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे बच्चों को नहीं छोड़ना था मेड के हवाले। दिस वाज़ माय वर्स्ट कंडीशन और वो वर्स्ट कंडीशन मुझे नहीं मिल रही है यहाँ पे। इट मीन्स आई एम रेडी टू गिव माय 101% एफर्ट्स। उसके लिए मुझे कितनी भी कड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, आई एम एवरीडे रेडी। तो अपनी वर्स्ट कंडीशन ज़रूर पहचानो कि ऐसी कोई वर्स्ट कंडीशन जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है, देन आई एम रेडी टू डू एट एनी कॉस्ट। क्लियर? सो इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है। कोई भी इंसान आपको बोल रहा है कि अगर आपका यहाँ नहीं हुआ, किसी दूसरी जगह हो जाएगा, वो आपको भटका रहा है, वो कहीं न कहीं आपको वेंडर कर रहा है क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुद सेट नहीं हो पाया, अपनी लाइफ में खुद स्टेबल नहीं हो पाया, वो अपनी लाइफ में खुद कोई सही काम नहीं कर पाया और अब उसका काम हो रहा है लोगों को भटकाना। सो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक ऐसी सराउंडिंग में बैठिए जहाँ पे आपको सही चीज़ें सिखाई जा रही हों, जहाँ पे आपको एक्चुअल में वैल्यू मिल रही हो
एक्चुअल में आपको सीख पा रहे हो अपनी लाइफ में, और एक्चुअल में आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पा रहे हो पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। ओके, सो दिस वाज द रूल नंबर 6 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा मैसिव कंसिस्टेंट आप एक्शन लोगे, जितना ज्यादा डेली बेसिस पर आप लगातार काम करते रहोगे, आपको उतने ही बेटर रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सो व्हाट यू डू एवरी डे मैटर्स मोर देन व्हाट यू डू वंस इन अ वाइल। एक दिन काम कर लिया उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको लगातार एवरी डे काम करना पड़ेगा। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 7। Yeah. So this is also very important rule. Your environment and support system so that you stay on track and continue working. कितने लोग आप मानते हो कि आपका एनवायरनमेंट जो होता है ना, और आपके पास जो सपोर्ट सिस्टम है, जो मेंटोर है, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपको एक सही दिशा दिखाने के लिए, एक सही पे चलने के लिए, कंटिन्यू वर्क करवाने के लिए। कितना ज्यादा मैटर करता है आपके लिए एक एनवायरनमेंट, एक राइट एनवायरनमेंट? चैट बॉक्स में बताइए आप मुझे, एनवायरनमेंट कितना ज्यादा मैटर करता है आप सभी के लिए। गाइस, एनवायरनमेंट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट। अगर आपको लगता है ना कि एनवायरनमेंट कैसा भी मिल जाए, कहाँ कहीं पे बस हमें काम मिल जाए, बस हम कर लेंगे, बस हम पैसा कमा लें, तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बिकॉज एनवायरनमेंट जो होता है ना, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। नॉर्मल करना है तो कहीं भी घुस जाओ, बट अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ एक अच्छी पहचान बनानी है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए योर एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट सिस्टम मैटर्स अ लॉट, so that you stay on track and continue working on right manner। तो आप किस सराउंडिंग में हो ये आप जरूर देखना। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, वो कितना आपको पॉजिटिव रखते हैं, कितना आपके पीछे नेगेटिव बोलते हैं। आप इस चीज को एनालाइज जरूर करो कि आपके साथ में जो लोग हैं वो आपके संग कितना पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कितना नेगेटिव बात कर रहे हैं, कितना पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके सराउंडिंग को आपको को ऐसे सॉर्ट आउट करना है। जितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है उसको तुरंत अपने आप से अलग कर दो। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलत एनवायरनमेंट में हो। अगर आपको कोई नेगेटिव बोल रहा है कुछ भी चीज को लेके, नॉट ओनली इन दिस बिजनेस, मतलब आपको फीलिंग आ जाएगी, एक वाइब्रेशन आ जाएगी आपको कि कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन, कि ये एक नेगेटिव वाइब दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी फैला रहा है। तो उस पर्सन से तुरंत अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो। बिकॉज योर एनवायरमेंट मैटर्स अ लॉट। जितना पॉजिटिव एनवायरमेंट, जितना राइट सपोर्ट सिस्टम में आप बैठोगे, खुद का उठना बैठना रखोगे, उतना ही आप नर्चर करते जाओगे खुद को, एंड यू विल टेक पॉजिटिव एक्शन इन योर लाइफ। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा रूल नंबर 7 नाउ। ओके, सो दिस वाज ऑल रूल्स अबाउट, कि जो मैंने आपको रूल 7 बताए हैं। अगर आप वन बाय वन, क्योंकि ये सारे रूल्स लिंक्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला लिंक्ड रूल है ये। सो नंबर 1, आपकी जो बर्निंग डिजायर है, आपकी जो बर्निंग डिजायर है वो आप सभी ने लिखी ली है। आपको उस पे वर्क करना है एनी हाउ। और उसके बाद आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिखेंगे कि ये एक्सक्यूज आ रहा है मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपका बर्निंग डिजायर है, वो आपको कैसे भी करके कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका फेथ, आपका टूट विश्वास उसके ऊपर। फिर चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है कुछ, वो आपको नहीं सुनाई देता है। राइट, अगर आपका किसी चीज के ऊपर एक अटूट विश्वास होता है ना, तो फिर चारों तरफ दुनिया उसके बारे में क्या बोल रही है ना, आपको वो नहीं सुनाई देता है, एंड दिस इज अ रियलिटी। लेकिन अगर कहीं ना कहीं खुद ही विश्वास की कमी है, खुद ही फेथ की कमी है, तो वहां पर फिर हम कहीं ना कहीं वेंडर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट मैंने बोला था कि आपको कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना है। ये एक दिन में नहीं होता है, ये लगातार प्रैक्टिस से होता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अफर्मेशन करते हो डेली बेसिस पे। एवरी सेशन में, मैं जब भी कोई भी मोटिवेशनल सेशन लेती हूँ, मैं हर सेशन में आपको ये याद दिलाती हूँ कि एफर्मेशन आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है ऑन एवरी डे बेसिस। तभी आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ पाओगे, तभी आप पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड की उसको समझ पाओगे कि किस तरीके से आपको उसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना।
बिकॉज दीज ऑल आर लिंक्ड। इसमें से आपने एक भी रूल को स्किप करा तो कहीं ना कहीं फिर आप उसको सक्सेस को स्किप कर दोगे। नंबर 4 मैंने आपको बताया था, आपकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जिस फील्ड में हो वहां के मास्टर बन जाओ, वहां की एक्स्ट्रा नॉलेज निकाल लो, वहां का एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए। फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इतनी ज्यादा नॉलेज आपके अंदर भंडार होनी चाहिए। दैट इज द स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑन योर इंडस्ट्री, राइट। उसके बाद लास्ट 5th पॉइंट मैंने बताया था, प्लानिंग। प्लानिंग आपको कैसे करनी है? प्लानिंग इज द ब्रिज बिटवीन डिजायर एंड फुलफिलमेंट। और किस तरीके से करोगे ये भी बताया। उसके बाद मैसिव कंसिस्टेंट एक्शन। एंड उसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया एनवायरमेंट, जो कि आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दिस वाज द 7 रूल। अगर आप ये 7 रूल्स को फॉलो करोगे, इसको लिखोगे अपने नोट में, और आप डेली बेसिस पर इसको पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि मुझे अब इस पे प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्योंकि अभी सेशन सुन के तो आप भूल जाओगे, आपको नहीं याद रहेगा। आपको इसको लिखना रहेगा, अपने 7 रूल्स को। उसके बाद आपको प्रॉपर अपनी एक एक चीज लिखनी रहेगी। उसके बाद आप उस पे वर्क कर पाओगे गाइस। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सभी को ये रूल। कितने मेंबर्स आप यहाँ पे ऐसे हो जो रेडी हो इन 7 रूल्स को फॉलो करने के लिए फ्रॉम टुडे इटसेल्फ? क्योंकि आज 1 जनवरी है। मैं चाहती हूँ 1 जनवरी से ही आप एक अच्छी शुरुआत करो, अपने माइंड को बहुत अच्छी फीडिंग दो, बहुत अच्छे अपने माइंड में बहुत अच्छे एक इन्वायरमेंट के साथ रहो आप। और जो भी चीज जाए वो पॉजिटिव जाए आपके माइंड में, एक नेगेटिव चीज का भी आपके माइंड में ना स्पेस ना बचे। दैट आई वांट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस 7 रूल्स, सक्सेस प्रिंसिपल, वे ऑफ पाथ, सो दैट आप इस 2024 में रॉक करें? सुपर। ओके, सो इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है एट एनी कॉस्ट, सो दैट आप मैसिव एक्शन ले पाओ अपनी लाइफ में, मैसिव रिजल्ट्स ला पाओ, और नेगेटिविटी का कोई भी स्पेस ना हो आपकी लाइफ में। सो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। अब मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाना चाहती हूँ। आप लोग डायरी पेन लेके बैठे हो ना? आप लिखो 2023 में क्या एक काम आपने अच्छा किया जिसके लिए आप अपने आप पे प्राउड फील करते हो। लिखो, राइट, डायरी में लिखो अभी आप। आपने ऐसा क्या काम किया, उस काम को लिखो आप जिसके लिए आप प्राउड फील करते हो खुद को। और नहीं किया तो आप क्रॉस भी लिख सकते हो, देयर इज नो नीड टू वरी। अगर डन हो जाए तो आप डन लिखना चैट बॉक्स में। क्या ऐसा काम किया, डायरी में लिखो आप अपनी। डी ड्रीम ज्वाइन किया, ओके। 2023 डन, ओके। सो ये आपने लिख लिया है। 2023 में आपने ऐसा क्या काम किया, एक एक भी काम हो सकता है, आपने 50 काम किए हो सकता है आपने एक से ज्यादा किए हो, बट मैं एक बोल रही हूँ कि ऐसा कौन सा एक काम किया जिसके लिए आप खुद को प्राउड फील करते हो। एंड सेकंड, सेकंड लिखो, आपने ऐसा क्या अच्छा काम नहीं किया जिसके लिए आप रिग्रेट फील करते हो। ऐसा कौन सा एक काम आपने अच्छा नहीं किया जिसके लिए आप रिग्रेट फील करते हो। राइट डाउन, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। ऐसा क्या काम आपने हेल्थ पर ध्यान नहीं रखा? ओके, लर्निंग, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, पहले क्यों नहीं मिला, ठीक है। सोना, ओके। ठीक है, सबने अपनी डायरी पे लिखा है ना? आप चैट बॉक्स में तो लिख रहे हो बट आपको आपकी डायरी में भी लिखना है। तो आपने एक पॉइंट लिख लिया कि आपने क्या एक अच्छा काम किया जिसपे आप प्राउड फील करते हो, वो आप लिख चुके हो। उसके बाद सेकंड आपने लिखा है क्या अच्छा आपने एक काम नहीं किया जिसके लिए आप रिग्रेट फील करते हो। अब आपको लिखना है 2024 में, अगर आपने जो अच्छा काम किया है, ठीक है, उसको आपको और ज्यादा अच्छा कैसे बनाना है। राइट डाउन,
हाउ टू मेक मोर गुड, मतलब आप हिंदी में लिख लो उसको, जो आपने अच्छा काम किया उसको और ज्यादा अच्छा कैसे बनाना है इन 2024। उसके लिए आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। कैसे करोगे आप इसको? आई वॉन्ट योर क्रिएटिविटी। आपने जो अच्छा काम किया, अब नेक्स्ट है आपको और अच्छा करना है उसी को लेके। अब उसके लिए आपने क्या 5 पॉइंट आपको सोचने हैं आराम से, अभी नहीं, बाद में, आप सेशन के बाद में सोच के लिखोगे, फोटो भेजोगे उसकी क्लिक करके कि आपने ऐसा क्या 5 पॉइंट सोचे हैं जिस पे आप वर्कआउट करने वाले हो और उस अच्छे काम को और ज्यादा अच्छा बनाने वाले हो कंटिन्यूटी पे इन 2024। नाउ नेक्स्ट, कि जो आपने अच्छा नहीं किया, जो काम आपने अच्छा नहीं किया, उसको आप कैसे सुधारने वाले हो, ताकि 2024 में जो आपको रिग्रेट मिला है 2023 में कि आपने ये अच्छा नहीं किया, उसके लिए आप क्या करने वाले हो, वो 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं इन 2024। 2024 में आपने क्या, सॉरी 2023 में आपने क्या अच्छा नहीं किया जिसके लिए आपने रिग्रेट फील किया, उसके लिए 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं कि इसको अब आपको कैसे सही करना है, उन 5 पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे। और क्या आपने अच्छा किया, उसके लिए भी आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं कि उसको और बेटर आपको कैसे बनाना है, उन 5 पॉइंट्स को, मतलब 5 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। क्लियर व्हाट आई एम टेलिंग? सभी को क्लियर है व्हाट आई एम टेलिंग? ओके। सो अगर अभी आप नहीं लिख पा रहे हो तो सेशन के बाद आप बैठोगे एकांत में, सोच के आपको 5 5 पॉइंट्स लिखने हैं और उसका क्लिक करो फोटो और अपनी अपनी अपलाइन को भेजो। ठीक है? और इन चीजों पे आपको वर्क करना है ताकि कमिंग 24 ईयर्स में आपके पास ना ये वाला क्वेश्चन ही नहीं बचे कि क्या आपने अच्छा नहीं किया। 2024 में आपके पास सिर्फ यही बचे कि आपने अच्छा क्या किया। हमें कट डाउन करना है क्या अच्छा नहीं किया, उसको हमें कट डाउन करना है, और हमें बूस्ट अप किसको करना है, क्या अच्छा किया। तभी तो 2024 हम बेटर बना पाएंगे ना 2023 से। एम आई राइट और रॉन्ग? 2024 को हमें और बेटर बनाना है 2023 से, तो उसके लिए हमें क्या कट डाउन करना है, जो हमने अच्छा नहीं किया। अब वो कैसे होगा, उसके लिए 5 पॉइंट आप लिखो। और क्या अच्छा किया उसको और बेटर हमें बनाना है, उसके लिए हमें अगेन 5 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है? सो आपको कौन नेगेटिव करने आ रहा है, कौन क्या नेगेटिव बोल रहा है, वो भी आपके लिए एक अच्छी चीज नहीं है कि आप, मतलब कि अगर किसी पर्सन के बोलने से आप नेगेटिव कर रहे हो खुद को, तो वो भी एक अच्छी चीज नहीं है आपके लिए। आपने 2023 में वो भी अच्छा नहीं किया। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन आपके पास आ भी रहा है ना, रेदर देन फाइटिंग विद देम, आपको उसको पॉजिटिव कर देना है। क्या वो क्वालिटी आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो? क्या ये प्रॉमिस मैं आप सभी से ले सकती हूँ? क्या ये क्वालिटी आप लोग अपने अंदर डेवलप कर सकते हो कि कोई भी नेगेटिव पर्सन आपके पास अगर आ रहा है, आपको किसी भी चीज के लिए नेगेटिव करने, किसी भी चीज के लिए नेगेटिव बोलने, क्या आप उससे विदाउट उससे फाइटिंग किए, विदाउट उससे आर्ग्यूमेंट किए, क्या आप उसको पॉजिटिव कर सकते हो? कैन यू हैव दिस कैपेबिलिटी? क्योंकि दिस इज ऑल्सो एन आर्ट, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट जो कि आपको सीखनी है 2024 में। ठीक है? सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आपको एक ऐसा पर्सन बनना है कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव वाइब्स हो कि आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाए। ठीक है? और आपके अंदर ये सारे रूल्स जो मैंने आपको बताए, 7 रूल्स, इन पर आपको काम करना है, इनको आपको इम्प्लीमेंट करना है एवरी डे। देन यू विल सी एंड ऑफ द ईयर मिरेकल रिजल्ट्स। क्लियर? सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसको फॉलो भी करने वाले हैं। एफर्मेशन जिसके पास नहीं है, मैं एफर्मेशन आपको अगेन सेंड कर दूंगी कम्युनिटी में, बिकॉज आपका जो कौन सा पॉइंट है एफर्मेशन वाला आपका,
कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पर है, तो वो आपको उसमें एफर्मेशन बोलने ही रहेंगे एवरीडे बेसिस पर, जो कि 3 नंबर का पॉइंट है। वेरी गुड पारुल, पारुल ने पूरे लिखे हैं और यहाँ पे भेजे हैं। ऑसम, वेरी गुड। बर्निंग डिजायर, फेथ, अलाइनमेंट, या 3rd नंबर पॉइंट के अगर आपके पास अफर्मेशन नहीं है फॉर एक्टिवेशन टू एक्टिवेट योर सबकॉन्शियस माइंड, तो उसके लिए वो मैं आपको भेज दूंगी। बट प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, इन चीजों को इतना लाइटली मत लेना। अगर आपको अपनी लाइफ में मेरिकली रिजल्ट चाहिए, आप प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पर इन पर, तब आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझ पाओगे। और आलतू फालतू की चीजों पे ध्यान मत दिया करो। थोड़ा सा ना अपने प्रोडक्टिव बनो, थोड़ा सा टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। फालतू की गॉसिप, फालतू की इधर उधर की वो सारी चीजों को छोड़ दो यार, वो सारी चीजें छोड़ दो, वो आपके लिए नहीं बनी है। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज दैट इज नॉट मेंट फॉर यू। ठीक है, आप उस चीजों के उन चीजों के लिए बने हुए ही नहीं हो, आप ये सोच लो। क्लियर? तो बिल्कुल बंद टाइम पास, गॉसिप, जहां पर आपका 1 मिनट भी वेस्ट हो रहा है। व्हाट्सएप पे कोई लीड भी आ रही है ना टाइम वेस्ट करने वाली, तुरंत स्टॉप टू चैट विद देम। आपका एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत कीमती है। मेक श्योर इट, मेक श्योर इट गाइज। आप नहीं बने हो टाइम पास करने के लिए। क्लियर? You have to create history, you have to create your own identity. कैसे होगा? I am with you, I am always with you. Definitely you will love my session. And हमेशा की तरह मैं आपके लिए कोशिश यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊं और आपको एम्पावर कर पाऊं और आप सभी का प्यार ले पाऊं, ताकि हम सब मिलके एक ऐसे ब्यूटीफुल वर्ल्ड को क्रिएट करें जहां पे हम एक मिसाल कायम करें। Okay, so this is all my mission which I have to complete. Thank you so much everyone for attending the session. I hope आपको बहुत पसंद आया होगा. So waiting for your feedback so that मुझे और एक मोटिवेशन मिले आपके लिए और बेटर लाने के लिए। और सभी लोग अच्छे से वर्क पे फोकस करो। वेबसाइट अभी स्लो चल रही है, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड ऑल। बट एनीवेज, अभी ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि इनकम नहीं आई हो या इनकम रुक गई हो। सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, बट होपफुली जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। सो परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, ना ही खुद को करना है। सिर्फ इंजॉय करो लाइफ को, अपने वर्क को। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टे हैप्पी ऑल द टाइम। स्टे हैप्पी, मेक योर फैमिली हैप्पी। अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखो, बहुत पॉजिटिव रखो, एकदम काम डाउन रहो, डोंट बी हाइपर। बच्चे पे भी एकदम हाइपर नहीं होना है, एकदम काम डाउन वाली सिचुएशन में रहो और पॉजिटिव रखो सभी को। ठीक है, तो आई होप यू कैन क्रिएट योर ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो बाय बाय एवरीवन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, और आप सभी को बहुत मजा आया होगा। कैसा रहा आपका ये 1 घंटे का सेशन? लेट मी नो इन चैट बॉक्स। एंजॉय किया? डिड यू एंजॉय ऑल ऑफ यू? क्या आपको कुछ वैल्यू दिखी इस सेशन में? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली फीडबैक, मीन्स अ लॉट फॉर मी। बस इसको इम्प्लीमेंट आप लोग जरूर करना, इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ठीक है, मैं इसका पीपीटी भी सेंड कर दूंगी आपको, अगर आप नहीं लिख पाए हो तो पीपीटी से भी आप इसको अपने उसमें ले सकते हो, अपना लिख सकते हो पीपीटी से, और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन मैटर्स अ लॉट। ओके, ओके, सो बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैप्पी न्यू ईयर अगेन। अब आपको अगर एंजॉय करना है आज का दिन तो एंजॉय भी कर सकते हो, और जिसकी बर्निंग डिजायर है उसका तो पता ही है कि वो क्या करेगा अभी सेशन के बाद भी। सो आई होप आप बर्निंग डिजायर पे वर्क करोगे। सो हाँ, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगी, मैं पीपीटी एंड अफर्मेशन अभी दोनों सेंड कर दूंगी कम्युनिटी में, तो आप उससे अपने खुद के नोट्स बनाना और उस पे काम करना। जो भी आप लॉर्ड को ऊपर आप एक वर्शिप को जिसको भी मानते हो उनका नाम लिखना, और उसके बाद ये सब लिखना 7 रूल्स, और उसको आप पूरा इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।